राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज अपने हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है, जिसमें भारतेंदु युग है, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जिनकी पत्रिका हो गई, कहानी हो गई, नाटक हो गए, वो सब इस क्लास में करेंगे साथियों, जो भी इम्पोर्टेंट है। और क्लास में याद करने की भी कोशिश करेंगे, जहां जहां लगे याद करवा सकती हूँ वहां याद करवाने की कोशिश, सीधा पढ़ने से कुछ नहीं। अब देखो, कोई पहली बार भी करे, उनको ये भी पता नहीं कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य है, कि सिद्ध साहित्य जैसे नाथ साहित्य कौन कौन से आते हैं, मध्यकाल में जैसे भक्ति काल, रीति काल आता है, उनमें कौन आते हैं, आधुनिक काल में कौन कौन से युग आते हैं। तो अब अपने आधुनिक काल में जो भारतेंदु युग है वो पढ़ रहे हैं। तो एक बार इनका वर्गीकरण नहीं पता है, तो जो पहली बार करे, थोड़ा सा वर्गीकरण का आप पढ़ोगे ना किस हिसाब से फॉर्मेट में, तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस हिसाब से। देखो, हिंदी साहित्य के वर्गीकरण में बात करते हैं तो एक आदिकाल, भक्ति काल, जो कि मध्यकाल में आता है, भक्ति काल और रीति काल। फिर साथियों मैं बात करूं, फिर आता है आधुनिक काल। फिर आदिकाल में ये सब आ जाते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो, लौकिक और गद्य, ये अपनों ने पढ़ा। फिर मध्यकाल में भक्ति और रीति काल आता है, जिसमें भक्ति काल में निर्गुण काव्य और सहगुण काव्य आता है। रीति काल में पढ़े रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध पढ़े थे ना, मैंने दूसरे चैनल पर आपको ट्रिक से करवाए थे। रीतिबद्ध में कौन से आते हैं, रीति मुक्त में, रीति सिद्ध में, कभी भूलोगे भी नहीं। फिर बात करते हैं आधुनिक काल में, ये आते हैं जो अपने भारतेंदु युग अभी पढ़ रहे हैं, इनको अच्छे से याद करेंगे सभी के। जैसे इनकी जो भी कवि है उनकी जो रचनाएं आती है ना, पत्रिका जैसे भी कहानियां, वो सब याद करेंगे सारे एक में, ठीक है। फिर द्विवेदी युग, छायावादी युग आता है, इसमें प्रगतिवादी युग आता है, प्रयोगवाद, नई कविता युग, और जो आधुनिक काल में ये गद्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, ये इनमें आते हैं। तो अपने भारतेंदु युग को आज जितने भी है वो पढ़ेंगे। तो साथियों अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि भारतेंदु युग में जो भारतेंदु बाबू जो हरिश्चंद्र है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इनकी बात करते हैं साथियों। कि एक तो आपको इनका जन्म ध्यान रखना है। अगर आपको आधुनिक काल से क्रमानुसार ये आपको देकर के कभी पूछ ले, है ना, इनके भारतेंदु युग के, तो आप अगर इनके जन्म आपको पता है कौन से पहले आते हैं तो भी आप सही कर दोगे। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो जन्म 1850 ईस्वी में होता है, काशी यूपी में। अब बात करते हैं साथियों, इनकी 17 कृतियां हैं भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है वो अपने देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले रचनाएं देखेंगे। रचनाएं देखेंगे जिनमें से ये भी देखेंगे कि इनमें से प्रेम परक कौन सी रचनाएं हैं, देशभक्ति से संबंधित कौन सी रचनाएं हैं, प्रकृति से संबंधित कौन सी है, और जो हास्य व्यंग्य परक जो कौन सी रचनाएं हैं। फिर इनके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनके 17 नाटक है, जिनमें से 8 तो मौलिक नाटक है, 9 अनुदित नाटक है, जहां यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं साथियों इनके उपन्यास भी देखना है आपको, और इनके जो निबंध है वो भी देखने हैं। फिर एक एक करके इनको पढ़ेंगे। जैसे फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेम गण इनके बाद में 1855 ईस्वी में इनका जन्म है। इनकी पत्रिका याद करनी है, रचनाएं याद करनी है, नाटक याद करने बस। फिर इनके जैसे प्रताप नारायण मिश्र हो गए, इनकी पत्रिका रचनाएं आ गई। ऐसे ही आपको सबके सब, जैसे अंबिका दत्त व्यास हो गए, ऐसे याद करने। तो मैं ना यहाँ से आपको करवाती हूँ। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, एक तो आपको जो प्रेम नाम से आती है वो तो आप समझ जाओगे कि वो प्रेम परक रचनाएं हैं, तो मेरे को प्रेम परक में बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ये इनकी है प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, और इनके अलावा हो गई जैसे कि प्रेम माधुरी हो गई, प्रेमाश्रुवर्षण हो गई, है ना। तो प्रेम फुलवारी और मधुमुकुल, ये सब इनकी है। तो साथियों बात करते हैं प्रेम मल्लिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद करोगे, हरिश्चंद्र की है। देखो, आपको एक चीज ध्यान रखना है, बाबू है हरिश्चंद्र, है ना, बड़े ही हरिश्चंद्र बाबू ऐसे थे, ऐसे लोग अच्छे थे। तो इनके पीछे लड़कियां पड़ गई। कितनी पड़ गई हरिश्चंद्र जी के, एक मल्लिका नाम की पड़ी, प्रेम करनी आई, ठीक है। एक पड़ी भाई कौन, माधवी नाम की, हरिश्चंद्र के पीछे माधवी मल्लिका पड़ी, प्रेम करने आई ये भी। फिर पड़ी एक वेणु नाम की लड़की, रेणु से वेणु याद कर लो, वेणु गीत गाती गाती आई वेणु, हरिश्चंद्र के पीछे पड़ी। फिर एक सुमन आई, सुमन से सुमोंजलि, यानी कि इतनी तो आपको याद होगी हरिश्चंद्र की है, प्रेम मल्लिका और प्रेम माधवी और वेणु गीत और सुमोंजलि, ये याद हुई। अब प्रेम वाली वैसे याद हो जाएगी। प्रेम मल्लिका है 1871 की, और सरोवर में प्रेम कर रही है भाई मल्लिका जी, मल्लिका हरिश्चंद्र से करी, और बीच में मल्लिका और हरिश्चंद्र के बीच में कई आई लड़कियां, माधवी आई, वेणु आई, सुमोंजलि आई। तो 1871 की प्रेम मल्लिका है, सरोवर में प्रेम कर रहे हैं, और सरोवर में प्रेम कर रहे हैं तो बीच में इतनी लड़कियां आई, तो कुतूहल फैल गया पूरा
जैन कुतूहल फैल गया, ऐसे याद करो। तो 1873 की प्रेम सरोवर और जैन कुतूहल है। फिर प्रेम माधवी आई 1875, ऐसे लो 1875 प्रेम माधवी, ये भी बीच में आई प्रेम करने हरिश्चंद्र जी से। फिर लो उत्तरार्ध भक्तमाल, ऐसे याद कर लो भी, इनको ना प्रेम ही है सब कुछ, भक्ति का तो कुछ नाम मिले, उत्तरार्ध में भक्तमाल का कोई इनको लेना देना नहीं। तो भक्तमाल भक्ति इस नाम से तो ये समझ जाओगे कि भक्ति से संबंधित है। 1877 की है उत्तरार्ध भक्तमाल। फिर वर्षा विनोद, अब भाई प्रेम मल्लिका, जो मल्लिका है प्रेम कर रही है, वर्षा का इंतजार कर रही है, वर्षा विनोद है ना, वर्षा का इंतजार कर रही है, वर्षा आ जाए तो और ही बात, क्या ही बात। विनय प्रेम 50, तो विनोद और विनय से याद रखना, प्रेम 50 प्रेम नाम से वैसे याद रह जाएगी। अब वर्षा विनोद और विनय प्रेम 50 दोनों 1880 की है। फिर विजय वल्लरी 1881 की है और भारत भिक्षा भी 1881 की है। और देखो आप प्रेम परक रचना संभल जाओगे, प्रेम वाली है। और जो साथियों देशभक्ति से संबंधित है वो आपको ऐसे याद कर लेनी है, देश से भक्ति से संबंधित है तो वहां विजय की बात होगी, भारत का नाम आएगा, तो भारत भिक्षा देशभक्ति की। विजय की बात आ रही है भाई, देशभक्ति की है तो विजय से संबंधित, विजय से विजयनी, विजय वैजयंती, विजय वल्लरी, ठीक है। और इसके साथ में निवेदक, पंचक और प्रबोधिनी, ये देशभक्ति संबंधित है। और फिर बात करते हैं साथियों इनकी अन्य और रचनाएं देख लेते हैं। एक है प्रेम फुलवारी। अब भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रेम कर रहे हैं मल्लिका से, तो देखो प्रेम फुलवारी, और एक और है इनकी फूलों का गुच्छा जो 1882 की है, ठीक है ना, खड़ी बोली से संबंधित है, खड़ी बोली है। इसमें फूलों का गुच्छा की बात करें 1882 की, तो हरिश्चंद्र जी अगर मल्लिका से प्यार करें तो फूलों का गुच्छा तो देने आएंगे, प्रेम की फुलवारी बहेगी, फुलवारी। और गोविंद गीत गाए जाएंगे, ऐसे लोग गीत गोविंद भी हरिश्चंद्र की है। दशरथ विलाप, बंदर सभा भी हरिश्चंद्र की है, बट ये ध्यान रखना बंदर नाम चाहे बंदर दे दे चाहे आपको बकरी दे दे, बकरी विलाप और बंदर सभा दोनों की दोनों कौन सी है, हास्य व्यंग्य परक रचना। ऐसे लो अब कहीं बकरी बोल रही है ऐसे लो, और कहीं क्या बोल रहे हैं, कहीं कहाँ गया बंदर बोल रहे, ऐसे लोग कहीं बंदर बोल रहा है कहीं बकरी बोल रही है। ये प्रेम कर रहे हैं तो हंसी तो आएगी ना इनको, हाँ भाई बीच में बकरी बोलने लगी, बीच में क्या बोलने लगे बंदर, तो ऐसे याद कर लेना, हंसी आई तो हास्य व्यंग्य परक रचना हो गई, ठीक है। अब एक बार इनको देख लो, हास्य व्यंग्य परक रचनाओं में नए जमाने की मुकरी होगी, बंदर सभा और बकरी विलाप। इसके अलावा समाधीन मधुमाश होगी, रानी छदम लीला होगी, ठीक है ना। तो ये हास्य व्यंग्य रचना हो गई। अब एक बार इनकी सारी रचनाएं देख लो। अभी देखिए प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, जैन कुतूहल, प्रेम माधवी, उत्तरांत भगतमाल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, विनय वल्लरी, भारत भिक्षा, फूलों का गुच्छा, वेणुगीत। यानी कि इनको अपने माइंड में बिठा लो, जैसे मैंने बिठाया वैसे चाहे। फिर प्रेम फुलवारी, फूल लेकर के आए, गुच्छा लेकर के आए फूलों का, ये भी हरिश्चंद्र जी। और गीत गोविंद, दशरथ विलाप, बंदर सभा, प्रेम तरंग, तरंग की प्रेम तो हो रहा है, तन्मय लीला हो रही है अपरंपार, और प्रेम 50 ये याद रह जाएगी। फिर देवी छंदम लीला, प्रेम कर रही है मल्लिका, देवी है भाई सुमोंजलि, ये भी इनके याद हो गई है तो मुझे लगता है। अब साथियों देखो ये साथ साथ में मुझे लगता है याद हो गई। प्रेम परक में कौन सी आती है, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम विनय प्रेम 50, और नाम प्रेम से आ रहा है, प्रेमा सुरवशन, प्रेम माधुरी। अब देखो जो प्रेम करेगी उसको श्रृंगार करना तो पसंद आएगा, तो सच से श्रृंगार भी याद रखना, प्रेम परक है। मधु मुकुल और प्रेम फुलवारी होगी। फिर देशभक्ति से संबंधित अभी मैंने बताई, विजय वल्लरी और विजयनी, विजय वैजयंती, भारत भिक्षा और निवेदक, पंचक प्रबोधिनी। और प्रकृति चित्रण रचना की बात करें, प्रकृति से संबंधित ऐसे लो कार्तिक स्नान, आप कार्तिक जब स्नान करने जाओगे ऐसे लो तो प्रकृति के आसपास होगे तो प्रकृति चित्रण होगी। बसंत, होली और होली, आप ऐसे लो होली खेलोगे ना तो आपको होली खेलना प्रकृति वाले एरिया में, मतलब अच्छा एरिया हो वहां पर अच्छी लगेगी, तो ये भी शायद आपको याद हो गई हुई। फिर बात करते हैं भारतेंदु जी के जो नाटक है, टोटल 17 नाटक है साथियों, जिनमें से 8 तो मौलिक नाटक है, 9 अनुदित नाटक है, ध्यान रखना। हरिश्चंद्र जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इनका जो मौलिक नाटक है वो आपको याद करना। एक तो वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवंती 1873 का है। देखो हिंसा, हिंसा ध्यान रखना मौलिक नाटक में है। प्रेम जोगिनी जो 1875 की है, जो इनका मौलिक नाटक है ना, वेदिकी हिंसा ने हिंसा भवती, उसमें बात करें साथियों तो पशु जो बलि है प्रथा का विरोध किया गया। और प्रेम जोगिनी की बात करें तो साथियों इसमें जो तीर्थ स्थान है उस पर जितने भी कुकृत्य होते हैं उनका चित्रण किया गया इसमें। और प्रेम जो जोगिनी 1875 ईस्वी की। फिर है चंद्रावली नाटक। तो मौलिक नाटक में वैदिक
एक ध्यान रखना, वैदिक की नाम हिंसा, हिंसा ध्यान रख लेना चाहिए। प्रेम जोगिनी, प्रेम की जोग जड़ी है मौलिक में। चंद्रावली, चंद्रावली नाम ध्यान रखना आपने। और एक विषय विषमोद, ऐसे लो विषय विषमोध्यम, विषय विषय याद रख लेना। एक हिंसा, हिंसा, दो नाम रखना, विषय विषमोध्यम और ईसा, ईसा, ये मौलिक में आते हैं। और जो श्री चंद्रावली नाटिका है 1876 की है, इसमें प्रेम भक्ति से संबंधित है। और विषय जो विषमोध्यम है, तो इसमें जो देशी राजा है उनकी जो कूचक्कर की जो पूर्ण परिस्थिति है उसको दिखाने के लिए इसमें भाई है, वो सब दिखाया गया है। और बाढ़ दुर्दशा ये 1880 ईस्वी की है। जो बाढ़ दुर्दशा में साथियों बात करें तो इसमें जैसे अंग्रेजी राज्य में बाढ़ की दशा है उसका चित्रण किया गया है। और नील देवी, देखो क्या क्या याद करोगे, हिंसा, हिंसा मौलिक है, हिंसा, हिंसा नाम पकड़ लो। एक विषय, विषय पकड़ो यानी कि विषय विषमोद्यम। और श्री चंद्रावली जोगिनी, जोगिनी और चंद्रावली लो। और फिर भारत की दुर्दशा, एक नील देवी भी पकड़ लो, और एक अंधेर नगरी भी पकड़ लो, और एक सती प्रताप है ना, ये लास्ट है जो अधूरा था, बाद में जो राधा कृष्ण दास है उनके द्वारा पूरा किया गया था। आगे ये वैदिक हिंसा, हाँ ये मैंने बता दी, भारत की दुर्दशा। अब नील दशा की बात करते हैं साथियों, तो सॉरी नील दशा नहीं, भारत की दुर्दशा पढ़ ले, नील देवी। नील देवी की बात करें तो इसमें जो हिंदू राजा है उस पर जो चढ़ाई की गई उसका जो ऐतिहासिक वर्णन है वो इसमें किया गया है, यानी कि नारी के जो आदर्श है उनका वर्णन किया गया, आदर्शों का। और फिर आती है अंधेर नगरी, यानी कि इसमें 6 दृश्य 1881 की है। और अंधेर नगरी की बात करें तो साथियों एक रात में जो रचना है इसमें, यानी कि 6 दृश्य दिखाए गए हैं। और सती प्रताप की बात करें तो ये अधूरा था और बाद में ये पूर्ण किया था इन्होंने, राधा कृष्ण दास ने, ठीक है। तो एक बार इनको देख लो फिर से। वैदिक हिंसा, हिंसा मौलिक नाटक है। प्रेम जोगिनी आ जाए, चाहे नील देवी, चाहे अंधेर नगरी, सती प्रथा, ये याद रखना। इसके अलावा बाढ़ दुर्दशा, विषय विषय से नाम ध्यान रखना। फिर अनुदित नाटक है, नो अनुदित नाटक की बात कर रही है। अनुदित, अनुदित में विद्या सुंदर, और विद्या होती है वो सुंदर होती है। सेलो रत्नावली, रतन के समान होती है विद्या। अनुदित नाटक याद कर रहे हैं, याद हो जाएगा, विद्या सुंदर होती है, पढ़ाई करोगे 1868 की। रत्नावली, रतन ही है विद्या। पाखंड विखंडन, यानी कि जब विद्या पढ़ोगे ना, पढ़ाई करने वाले कभी पाखंड नहीं करते। से लो धनंजय विजय, पढ़ाई करोगे नौकरी लगोगे धन आएगा, विजय प्राप्त करोगे, धनंजय विजय, यानी कि विद्या सुंदर है, रतन के समान है, पाखंड करना नहीं है, धनंजय विजय, धन आएगा। सत्य हरिश्चंद्र, पढ़ाई करेगा, सुंदर विद्या करेगा, वो हमेशा सत्य बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। कर्पूर मंजरी बस याद कर लेना आप, यानी कि अनुदित नाटक में विद्या, रत्नावली, विद्या ऐसे लो, रतन, पाखंड, धन आएगा, सत्य ऐसे लो, कर्पूर मंजरी याद कर लेना। भारत जननी, भारत जननी, जननी है जो भारत के ऐसे लो, वो विद्या में वैसे ही सुंदर ऐसे याद रहे। मुद्रा राक्षस याद रखना जरूर, मुद्रा राक्षस और कपूर मंजरी ये याद रख लेना अनुदित नाटक में। इसके अलावा दुर्लभ बंधु 1880 की, ठीक है। तो ये नाटक आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं साथियों, ये अपना चैनल है गोदारा करनी क्लासेस। भारत हिंदू उपन्यास की बात करें साथियों, और टेलीग्राम चैनल की बात करें तो अभी तो बैन है, जैसे कि स्टडी पॉइंट हब है, और उसका जो चैनल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आ गया है। स्टडी पॉइंट हब से करोगे तो वहाँ पर आपको जैसे भी करंट वगैरह की और अभी जो क्लासेस चल रही है उनकी PDF मिल जाती है। क्योंकि एग्जाम के टाइम में साथियों आप क्लासेस लो चाहे पढ़ो कहीं से, एग्जाम के टाइम में कहीं से भी PDF वगैरह मत खरीदना मेरी मानो तो। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास हमीर हट, रामलीला, किनके, भारतेंदु के उपन्यास है हमीर हट, रामलीला, सावित्री चरित्र, सुलोचना, सीलवती, ठीक है। लास्ट में एक विक रिवीजन और करवा दूंगी, याद हो जाएंगे। हरिश्चंद्र के निबंध की बात करें तो हरिश्चंद्र जी के निबंध है सभय जाति गोपाल की। मित्रता भी हरिश्चंद्र जी मित्रता रखते थे सभी से लोग, और सभी जाति से रखते, सभी जाति से हरिश्चंद्र जी मित्रता रखते थे, क्योंकि तभी इतनी लड़कियां पीछे पड़ी थी। ऐसे ले लेना, माधवी भी पड़ गई थी, है ना, सुमन भी पड़ गई थी, वेणु भी पड़ गई थी, और मल्लिका तो थी। फिर बात करते हैं सूर्योदय। हरिश्चंद्र का आपको क्या याद करना, निबंध याद करने, निबंध, सूर्योदय, मित्रता, सभी जाति गोपाल की, कुछ आप बीती कुछ जब जग बीती हरिश्चंद्र की है, जयदेव है, और बंग भाषा की कविता हरिश्चंद्र की। फिर साथियों बात करते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर यूपी में। अब बात करते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की जो पत्रिकाएं हैं, प्रेमगन आनंद कादम्बिनी इनकी पत्रिका है। और चौधरी जी है ना, बद्रीनारायण चौधरी जी है, प्रेमगन, प्रेम कर रहे हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, पत्रिका लिख दी, आनंद आनंद में लिख दी, आनंद कादम्बिनी। और नागरी नीरद,
इनकी पत्रिका आनंद कादम्बिनी नागरी निरद है। जो आनंद कादम्बिनी है मासिक पत्रिका, ये भी मिर्जापुर से, दोनों की दोनों मिर्जापुर से निकाली गई आनंद कादम्बिनी, और नागरी निरद है 1893 ईस्वी की है, ये साप्ताहिक है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं साथियों बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की जो रचनाएं हैं। अब देखो चौधरी साहब है और प्रेम कर रहे हैं प्रेमगन, बात करते हैं प्रेम कर रहे हैं। अब ये आनंद कादम्बिनी तो इसकी पत्रिका है, कादम्बिनी ध्यान रखना, आनंद प्रेम कर रहे हैं, आनंद में रहते हैं। और जो रचना है इनकी आनंद अरुणोदय है, आनंद अरुणोदय कैसे याद करोगे भाई, प्रेम घन चौधरी साहब है नारायण जी, प्रेम कर रहे हैं, आनंद में रहते हैं, अरुणोदय। और जब ये प्रेम कर रहे हैं आनंद में रहते हैं, और वर्षा बिंदु, वर्षा के जब वर्षा की ऋतु है, वर्षा बिंदु, वर्षा में किससे कर रहे हैं ये प्यार भाई, प्रेम किससे कर रहे हैं, प्रेम घन, ऐसे लो, मयंक महिमा से कर रहे हैं, मयंक महिमा, महिमा हो गई प्रेम घन, क्योंकि ये वैसे आनंदित रहते हैं, और महिमा हो गई मयंक की इन पर, और ये खुश हो गए हार्दिक, हार्दिक हर्षानंद, हर्ष यानी कि हार्षिक हर्षानंद, ये बहुत खुश हो गए प्रेमगन जी। और वर्षा ऋतु का मौसम था, इन पर क्या हो गई, महिमा हो गई मयंक की प्रेमगन जी पर, आनंद में रहते थे। और जब इन पर महिमा हो गई मयंक की, तो इन्होंने पूरे भारत को प्रेमगन जी ने क्या दी, बधाई दी, भारत बधाई प्रेमगन जी ने दी, भी चौधरी है प्रेमगन जी ने दी भारत बधाई, ठीक है। और सबका जो भी आए उनका स्वागत किया, स्वागत सभा, और मन की मौज करते थे प्रेमगन जी, तभी तो महिमा हुई, मयंक महिमा प्रेमगन जी पर, चौधरी प्रेमगन जी पर हुई, बद्री नारायण है प्रेमगन जी पर, नारायण नारायण करते थे तभी महिमा हुई, ऐसे ले लेना है, याद हो जाएगा। हार्दिक हर्षानंद बहुत ही खुश हुए, हार्दिक, और अलौकिक लीला थी इनकी, तभी तो महिमा हो गई, भारत, पूरे भारत को बधाई दी इन्होंने, स्वागत किया सबका, पूरा भारत वालों का, और मन की मौज करते थे, प्रेम पीयूष वर्षा, प्रेम करते थे तभी तो वर्षा बिंदु, प्रेम पीयूष वर्षा हुई, ऐसे लो। हार्दिक हर्षानंद, जब इनकी महिमा हुई तो ये बहुत ही खुश हुए, ऐसे। एक आर्याभिनंदन है, आर्याभिनंदन याद कर लेना, ये सब इनकी है, कैसे भी याद कर लेना। इनके नाटक बात करें, प्रेमगन जी के नाटक, देखो नाटक है इनका 1888 ईस्वी का है, वो है भारत सौभाग्य, प्रेमगन जी का नाटक भारत सौभाग्य, वीरांगना रहस्य, प्रयाग रामागमन, ये इनका नाटक है। फिर बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की, प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव यूपी में होता है। पत्रिका है प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण, नारायण प्रताप नारायण मिश्र से ब्राह्मण से लो। और इनकी जो ब्राह्मण पत्रिका है वो मासिक है, कानपुर से निकाली गई। और रचनाओं की बात करें साथियों, इनकी रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पावली, प्रताप नारायण जी के प्रेम पुष्पावली याद रखना। मन की लहर, प्रताप नारायण जी के मन की लहर, लोकोक्ति शतक, इनकी कैसे भी याद कर लेना। प्रताप नारायण मिश्र की दीवाने, बुढ़ापे में दीवाने होने लगे प्रताप नारायण जी, हिंदी का हिमायत, रशकान शतक, प्रताप लहरी इंपोर्टेंट है प्रताप नारायण जी की, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत, ये इनकी आ गई। फिर बात करते हैं साथियों और देखो प्रताप नारायण मिश्र के निबंध की। प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध है, धोखा है और खुशामद है, माँ, दांत, पेट और बात, भो है, द, मुछ, नाक, समझदार की मौत, ये सब इनके नाटक है। फिर एक चीज ध्यान रखना, प्रताप नारायण मिश्र की हर गंगा इनका प्रथम कविता मानी जाती है। प्रथम कविता पूछे प्रताप नारायण मिश्र की हर गंगा। और नाटक की बात करें इनके प्रताप नारायण मिश्र की तो संगीत शाकुंतलम, हटी हमीर, भारत दुर्दशा, गो संकट, जुआरी खुआरी और कली कौतुकुरुम, इनको कैसे भी याद कर लेना भाई, प्रताप नारायण मिश्र के याद होते थे। फिर प्रेमघर और जो प्रताप नारायण मिश्र है, दोनों इनकी शैली पूछे तो लावणी शैली है, ठीक है। अब अंबिका दत्त व्यास करते हैं, अंबिका दत्त व्यास भी इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। जैसे भारतेंदु पढ़े अपनों ने, इनकी जैसे भी रचनाएं पढ़ी, इनका थोड़ा सा आप ऐसे करो जो भी इनमें से इंपॉर्टेंट, जैसे कि शैलियां इनकी है ना, इनकी रचनाओं की कौन कौन सी शैली है वो थोड़ा सा आप एक बार देख लो। ये क्या पता यहाँ से प्रश्न बन जाए। भारतेंदु जी की शैलियों की बात करें, उर्दू का छापा जो शैली है इनकी, वो उनकी शैली छापा है बंदर सभा की पैरोडी है, इंपॉर्टेंट है पैरोडी, बंदर सभा की पैरोडी, नाम ही ऐसा बंदर सभा, तो इनकी शैली भी। और जो समधीन मधुमास है वो गाली है इनकी शैली, नए जमाने की मुकरी है, वर्षा विनोद लावनी और प्रांत सुमिरन की प्यार, और एक रानी छंदम लीला, तनम्य लीला, देव छंदम लीला इनकी है प्रबंध गीत। फिर बात करते हैं साथियों अंबिका दत्त व्यास। इनकी पहले तो उपाधियां देखो अंबिका दत्त व्यास की, सुकवि, घटिका शतक
और शतावधान, भारत रत्न, भारत भूषण, महाकवि और अभिनववाण और आधुनिकवाण। और बात करें इनकी, ये तो होगी उपाधियां। अब इनकी पत्रिका की बात करते हैं। अंबिका दत्त व्यास की पत्रिका पीयूष प्रवाह, नाम ही देखो अंबिका दत्त व्यास, नाम ही पीयूष प्रवाह है, तो अंबिका दत्त व्यास का ये पत्रिका है, इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी काव्य संग्रह की बात करें साथियों, तो एक तो इनका ध्यान रखना, एक बिहारी विहार है जो हिंदी रचना है इनकी, और एक उपन्यास है शिवराज विजयम। बाकी इनकी रचना है पावस 50 अंबिका दत्त व्यास की 1886 की। सु कवि सत सही है, होरी याद रखना, अंबिका दत्त व्यास, होरी अंबिका दत्त व्यास, पावस 50 भी इनकी है 50 है, और सु कवि सत सही। और कसवंत पूर्ण प्रबंध काव्य, खड़ी बोली में बिहारी विहार पूछे तो हिंदी रचना है कुंडलियां छंद में। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है शिवराज विजयम, अनुदित उपन्यास है ये। और जटिल वाणिज्य की बात करें तो राजभक्ति से संबंधित है, एक भारत धर्म, ये इनके सवार एक कहानी। और देख लो कथा कुसुम लतिका, ये अंबिका दत्त व्यास की कहानी है। तो ये अब उन्होंने देख लिया, ठीक है ना। इससे छोटी छोटी और जहाँ ये तो थोड़ी बड़ी होगी समझाने के लिए, बाकी आपको होगे तो 4-4, 5-5 मिनट की 2-2, 3-3 में मैं आपको याद करवा। लालित्य नहरी, सॉरी माफी चाहती हूँ, लालित्य है, लालित्य लहरी, लालित्य लहरी, ठीक है ना। लालित्य लहरी भी कैसे भी याद कर लेना प्रेम जी से, लालित्य लहरी। ब्रजचंद पंचक भी याद कर लेना। तो अलौकिक लीला, अलौकिक लीला प्रेमगंजी पर, मेघ महिमा हो गई। और मन की मौज तो करते थे, कहीं कहीं प्रेमगंजी को ये भी डर था कि मेरा जो प्रेम है वो जीर्ण शीर्ण ना हो जाए, जनपद जीर्ण शीर्ण ना हो जाए, इनको ये भी टेंशन रहती थी। तो क्या पता आपको इस हिसाब से सारी की सारी याद हो जाए। देखो बद्री नारायण, नारायण नारायण करते थे चौधरी प्रेमगंजी, तब महिमा हुई इनको, अलौकिक लीला की महिमा हुई, मेघ महिमा की। और वो भी प्यार प्रेम करना चाहते थे वर्षा की ऋतु में, वर्षा बिंदु और प्रेम पीयूष वर्मा से लो। तो